नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम मिजोरम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ से आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। ये पूरी तरह से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है और परमानेंट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। ऑलरेडी आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो शुरू हो चुकी है और आप 17/7 यानी कि 17 जुलाई 2025 को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। इनका जो समर्थ का पोर्टल है mzu.edu का, वहाँ पे जाके आप ये पूरी वैकेंसीज जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आप बी और सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो बात करने वाला हूँ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज़ की बात करने वाला हूँ, जो कि ग्रुप बी या ग्रुप सी की है। लेकिन अगर आप ग्रुप ए के भी हैं तो मैं बता दूं कि आपको 500 रुपये फीस लगेगी। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया SC ST EWS का, तो आपका 250 रुपीज़ लगेगी। लेकिन अगर आप बी और सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 200 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। लेकिन आप SC ST और EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड और OBC की फीस लगने वाली है 200 रुपये। अदरवाइज 100 रुपये फीस है SC ST और EWS के लिए। PWD अगर आप कैंडिडेट है और विमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है। किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप फ्रीली ये फॉर्म भर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं और क्या क्या इसमें मांगा गया है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, उन सब की बात करें तो उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है ये मिजोरम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई हुई, मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की आई हुई है, सिक्योरिटी ऑफिसर की आई है, प्राइवेट सेक्रेटरी की आई है, पर्सनल असिस्टेंट की आई है, स्टेनोग्राफर की आई हुई है, UDC LDC, ठीक है। और लेकिन लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी आई हुई है। देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के अंदर लेवल 4 का यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 32 साल रहने वाली है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको कंसेशन मिलता है, एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंसेस में, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, यानी कि बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है या BLIS कर रखा है, तो वो सब डिग्री वाले भी एलिजिबल है। टाइपिंग स्पीड मांग रखी है, यानी कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा इसके अंदर 30 वर्ड पर मिनट, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी वैकेंसी निकली है, इसमें लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है, 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए, एक ST कैटेगरी के लिए है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर है। लेकिन इसमें 12th के साथ CLAS तो मांगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में काम करने का, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मांग रखी है। जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स में वैकेंसीज निकली है जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसीज हमें मत बताया करो, हमें सिर्फ सरकारी बताया करो। अब आप सरकारी में अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे बोलेगा कि भाई एक्सपीरियंस लेके आओ, तो आप कहाँ से लेके आएंगे। तो जब मैं ये सब वैकेंसीज डालता हूं तो आप अगर चाहें तो उन सब वैकेंसीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज जिसकी मैं वीडियो नहीं बनाता हूं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बात करें इसमें और कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, लैब अटेंडेंट की है, कोच की है, ड्राइवर की है, ठीक है, कुक की है और MTS की है। इस तरह की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनका एक और यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यानी कि जो मिजोरम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ठीक है, ये पंचहुगना ये है, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज है, B और C इसमें जो रहने वाली है उसकी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर ये आप ये देख पा रहे होंगे असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो जैसे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट होता है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा, सिर्फ मास्टर डिग्री मांगते हैं, कहीं की बैचलर डिग्री मांगते हैं। वैसे असिस्टेंट मतलब प्रोफेशनल असिस्टेंट के अंदर आपकी मास्टर डिग्री यानी कि MLIS के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर आप BLIS कर रखी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हम ज़्यादा वैकेंसी बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें दी हुई है इसलिए हम बात कर ले रहे हैं। तीसरे नंबर पे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जो मैं बात कर रहा था, लेवल 5 का इसमें पे मैट्रिक्स है। प्रोफेशनल असिस्टेंट में जैसे आपको पता ही है लेवल 6 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलता है। ST कैटेगरी में के लिए रिजर्व है ये वाली सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट वाली वैकेंसी, और इसमें भी एज लिमिट मैक्सिमम 32 ईयर, लगभग सब में
एज मैक्सिमम एज लिमिट जो दे रखी है वो 32 ईयर्स ही दे रखी है, ऊपर वाले में बस ये 35 ईयर्स दे रखी थी। ये वाली वैकेंसी तो एसटी कैटेगरी के रिजर्व है, इसमें एमएलआईएस मांग रखा है और बिना किसी एक्सपीरियंस के, लेकिन अगर बीएलआईएस कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इसमें इलेक्ट्रीशियन, कुक और लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी वैकेंसी है इस वाले कॉलेज में। देखो मिजोरम यूनिवर्सिटी में तो है ही लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी, लेकिन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी एक अनरिजर्व के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। सीएलआईएस मांगा हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे मैंने बता रखा था आपको, ठीक है। और लैब अटेंडेंट की है, एमटीएस की है और ड्राइवर की, बस कंडक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वेल्ड लाइसेंस मांग रखा है, कंडक्टर लाइसेंस की यहाँ बात चल रही है, ठीक है। इस तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने जल्दी से अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और कोई आपके सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, कोई सवाल है आपके तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।